उत्तर प्रदेश के कृषि एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित किसान पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षा असंयमित हो रही है, किसी क्षेत्र में भारी वर्षा तो कहीं सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को संरक्षित करें। आज इसी अवसर पर हमारी कृषि विभाग और कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल की 6वें संस्करण की मास्टर ट्रेनर्स की हर सभी जिलों के भीतर प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसके भीतर खरीफ फसल उत्पादन, कृषि अन्न के महत्व और उसकी पोषणता को देखते हुए श्री अन्न वर्ष 2000 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को सफल तरीके से उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती और विशेष रूप से गो आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से अभी हमने आपके सामने मास्टर ट्रेनर्स को अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने एवं पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में 22 जुलाई को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण को संतुलित किए जाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। वर्षा असंयमित हो गई है, किसी क्षेत्र के भीतर बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्र जो है अवर्षण का शिकार है, और इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस वर्ष जो है वो 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का संकल्प करके और पर्यावरण को संरक्षण किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। पिछले 22 तारीख को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए, 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण को संतुलित किए जाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग एवं कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल के 6वें संस्करण का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण सभी जिलों में शुरू हुआ है, जिसके तहत खरीफ फसल उत्पादन, श्री अन्न के महत्व एवं उसकी पोषणता को देखते हुए श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2023 को सफल एवं प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती एवं विशेष रूप से गौ आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना है। उन्होंने कहा कि सामान्य बरसात की तुलना में अभी तक 80% तक बारिश हुई है। सामान्यतः उसमें असंतुलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां अधिक वर्षा हुई है और 9 जिले ऐसे हैं जहां बहुत कम वर्षा हुई है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपील की कि हम उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती करें, खास तौर पर उसमें मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती की जा सकती है। सरकार उनकी सुविधा हेतु मिनी किट उपलब्ध कराएगी। कृषि विभाग के द्वारा कम वर्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल बरसात होती थी उसकी तुलना में बरसात 80% के करीब हुई है। सामान्यतः उसके भीतर भी असंतुलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे अभी लगभग 17 जिले ऐसे हैं जो डेफिसिट पोजीशन में हैं और 9 जिले ऐसे हैं जो स्कैनिटी के भीतर हैं, जहां बहुत कम वर्षा हुई है। तो इस दृष्टि से अभी मैंने अपील किया है कि उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती कौन सी हम कर सकें। खास तौर पर उसके भीतर मिलेट्स की खेती हो सकती है, सुअन्न की, ज्वार, बाजरा, मक्का की हो सकती है, और उनके मिनी किट भी हम लोगों ने किसानों को सुलभ कराए। और अभी भी उनके लिए जो व्यवस्था बन सकती है उसको करने के लिए हमने अपील किया है। और किसानों को उन गाँव के भीतर जहाँ हमारी ये पाठशाला 2 दिवसीय पाठशाला होगी, वहाँ उनसे अवगत कराना और उस आच्छादन को बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से उद्यान विभाग के द्वारा साग सब्जियों और फलों के दृष्टि से भी उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है
और उसका वो उपयोग करके उसको करें और उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। पशुओं के लिए देसी प्रजातियों के सेक्स सॉर्टेड सीमेन का एआई का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से व्यापक पैमाने पर करके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाए।